दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है मदरसा के ऊपर। मदरसा एक्ट को मिली है संवैधानिक मान्यता। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा फैसला आया है। दोस्तों क्या है मामला, चलिए देखते हैं पूरा इस वीडियो में। यूपी मदरसा एक्ट की वैधता बरकरार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगले स्लाइड में देखते हैं कि चर्चा में क्यों है ये, चलिए देखते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता बरकरार रखी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा। पिछली सुनवाई में सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने कहा कि जियो और जीने दो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। अब प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा। तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया है उसमें मदरसा एक्ट को जारी रखने की बात कही गई है और उसकी वैधता को बरकरार रखा गया है। दोस्तों क्या है मामला, दोस्तों मामला यह है कि 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मदरसा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उसके बाद जो है लगातार ये मामला प्रकाश में आ रहा था। कोर्ट ने क्या कहा था उसमें मामले में, कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। यह बात जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। नेक्स्ट दोस्तों आगे इसमें जो है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जब हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया तो उस हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में मदरसा अजीजिया इजाजुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई और कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना गलत होगा कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। दोस्तों एक्ट के खिलाफ वर्ष 2012 में पहली बार दाखिल हुई थी याचिका। मदरसा एक्ट के खिलाफ पहली बार 2012 में याचिका दायर हुई थी। ये याचिका दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर किया था याचिका। वर्ष 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, वर्ष 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी इस मामले में। इसके बाद वर्ष 2020 में रैजुल मुस्तफ़ा ने 2 याचिकाएं दाखिल की थी। तो लगातार याचिकाओं का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा था। लगातार याचिकाएं दायर की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो उसके बाद से जो है वर्ष 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने भी याचिका दायर किया था इस मामले में। और इन सभी मामलों को, चूंकि सभी मामलों का नेचर यानी कि उद्देश्य एक ही था, इसलिए सभी मामलों की याचिकाओं को एक्ट को रद्द करने की मांग की थी। यानी कि सभी मामले जो है वो ये कह रहे थे कि इस जो एक्ट है इस एक्ट को रद्द कर दिया जाए। इसमें कहा यह गया था कि धार्मिक शिक्षा से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है और इसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को आपस में मर्ज कर दिया। क्योंकि इतनी लगातार याचिकाएं पड़ रही थी तो सभी याचिकाओं का जो है कहना यही था कि इस एक्ट को रद्द कर दिया जाए। तो सभी याचिकाओं को एक ही में मर्ज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद से जो फैसला सुनाया गया है वो आगे क्या कह रहा है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। और 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में इस पर सुनवाई हुई थी। उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने कहा था कि उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि मदरसों के छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने का निर्देश देना ठीक नहीं है
और देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। कोर्ट के फैसले से करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत मिली है। इस फैसले से क्या है यूपी मदरसा बोर्ड कानून दोस्तों? यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पारित कानून था। इसे राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। उसके बाद दोस्तों इस मदरसा एक्ट का उद्देश्य क्या था? यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। इसके साथ ही छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना भी है इस मदरसा एक्ट का आगे। हालांकि इस कानून का विरोध भी लगातार होता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। दोस्तों इन 12 पॉइंटों पे जो है अगर बात करेंगे, मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। मुरादाबाद में 550 मदरसे ऐसे हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है। 525 मदरसे जो हैं वो सिद्धार्थनगर में हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है। 500 जो है मदरसे लगभग बहराइच में हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है। इन 12 पॉइंट पर सर्वे किया गया था मदरसों के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट था कि मदरसे का नाम क्या है। दूसरा है संचालन करने वाली संस्था कौन सी है। तीसरा, कब स्थापित हुआ था मदरसा। चौथा, छात्रों की सिक्योरिटी के प्रबंध क्या हैं। पांचवा, पेयजल और फर्नीचर की व्यवस्था क्या है। बिजली सप्लाई कैसे होती है। टॉयलेट कितने हैं। मदरसे में स्टूडेंट की संख्या कितनी है। टीचर्स की संख्या और सिलेबस क्या है। मदरसे की आय का स्रोत क्या है। स्टूडेंट का किसी अन्य संस्था में रजिस्ट्रेशन है क्या। इन तरह की जो है तमाम पॉइंट्स पे जो है वो मान्यताएं मिल रही थी। दोस्तों मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 550 मदरसा जो है वो मुरादाबाद में है। सिद्धार्थनगर में 525, बहराइच में 500, बस्ती में 350, लखनऊ में 100, आजमगढ़ में 132, प्रयागराज मऊ में 90 और कानपुर में 85 ऐसे जो है मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। यानी कि इन मदरसों को मान्यता सरकार से यूपी बोर्ड से नहीं मिला है। तो दोस्तों ये पूरा मामला था मदरसे के ऊपर। यानी कि मदरसा का जो एक्ट है, मदरसा का जो कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज़ माना है, सही माना है। तो इस फैसले से जो है खास करके मदरसा में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा फैसला है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का इस वीडियो में।